कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोग भी असफल हो जाते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग बहुत ही ज्यादा सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं। एक बार की बात है, एक जहाज बनाने वाली कंपनी ने बहुत ही बड़ा जहाज बनाया। जब जहाज बनाया और जहाज बनाने के बाद उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम, बहुत ही पैसा, बहुत ही इफेक्ट लगे, लेकिन उसे बनाने के बाद जब वो जहाज चालू करने की बारी आई, जब वो चालू करने पहुंचे तब वो जहाज चालू नहीं हुआ। जब चालू नहीं हुआ तो इस बात पे मैनेजर बहुत ही परेशान हो गया। जब परेशान हो गया तो उसने जाके अपने मालिक से बात बताई कि मालिक, ये जहाज हमने इतना बड़ा बना तो लिया, इतना विशाल बना तो लिया, लेकिन इसे चालू तो हो ही नहीं रहा है। तो मालिक ने कहा चलिए कोई बात नहीं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप अपने स्टेट के सबसे बड़े इंजन को नीता दीजिए, उन्हें बुलाइएगा और ये जहाज उनसे सुधरवाइएगा। मैनेजर ऐसा ही करता है, अपने स्टेट के सबसे बड़े इंजन को सबको बुलाता है और उन्हें जहाज दिखवाने के लिए अपने यहाँ पे बुलाता है। जब जहाज बुलाने के लिए, जहाज को दिखवाने के लिए अपने यहाँ पे लाता है तो वो लोग वहाँ पे इंजीनियर वहाँ पे जहाज को देखते हैं। काफी टाइम होने के बाद वो जहाज फिर से चालू नहीं हुआ। तो फिर मैंने बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद फिर वो दोबारा मालिक के पास जाता है। मालिक पास जाने के बाद वो कहता है मालिक कि ये जहाज बहुत ही, हमने अपने स्टेट के सबसे बड़े सबसे मशहूर इंजीनियर थे, उनको सबको नेता दिया, सबको बुलाया, लेकिन ये जहाज फिर भी नहीं चला। तो मालिक ने बोला चलिए कोई बात, चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपने देश के सबसे बड़े इंजीनियर को बुलाइएगा, उनसे दिखवाइएगा, उनसे सुधरवाइएगा। उनकी बात सुन के मैनेजर ऐसा ही करता, अपने देश के जितने भी बड़े इंजीनियर हैं उनको सबको बुलाता है और बुलाने के बाद उन्हें जहाज को दिखाता है। जब दिखाने के बाद उन्हें भी काफी समय हो जाता है। 2 महीने 4 महीने के बाद जब वो बारी आती है चलाने की, तब वो जहाज चालू ही नहीं होता। जब चालू नहीं होता तो मैनेजर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है तब वो मालिक के पास जाता है। मालिक से कहता है कि मालिक, ये जहाज अब भी नहीं चालू हो रहा। तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपने देश के, आप विदेश में से बड़े इंजीनियर को बुलाइएगा और ये जहाज दिखवाइएगा। मैनेजर ऐसा ही करता है, अपने विदेश से इंजीनियर को बुलाकर और ये जहाज को दिखवाता है। जब ऐसे उसके साथ प्रक्रिया होती है, कुछ दिन हो जाते हैं। जब कुछ दिन हो जाने के बाद जब ये जहाज चालू करने की जब बारी आती है तब वो जहाज चालू ही नहीं होता है। जब ऐसे ऐसे करते करते बहुत ही समय हो गया। जब समय होने के बाद वो फिर जाते हैं मैनेजर मालिक के पास। मालिक के पास जाके बोलते हैं कि मालिक, ये जहाज फिर भी नहीं चालू हुआ। तो बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं। वो कहते हैं मालिक, मेरी एक जानकारी का एक पनडुब्बी संभालने वाला मेरा एक व्यक्ति जान पहचान का है, तो उसे हम जहाज दिखवा सकते हैं। तो मालिक कहते हैं अरे, जब इतने बड़े बड़े मैनेजर, जब इतने बड़े बड़े इंजीनियर, इन लोगों ने जहाज को नहीं सुधार पाया तो एक छोटी सी पनडुब्बी सुधारने वाला व्यक्ति कैसे संभाल पाएगा। तो मैनेजर कहता है कि मालिक, जब इतने लोगों को हमने यहाँ पे बुला लिया, क्यों ना हम उसे एक मौका दें और उससे एक बार दिखवाएं। तो मालिक कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, जब इतना पैसा लगाया, इतना इफेक्ट लगाया, जब इतने लोगों को बुलाया तो एक मौका उसे भी दे देते हैं। जब उसे एक मौका देते हैं तब वो व्यक्ति वहां से जाता है मैनेजर और उनसे पनडुब्बी वाले से कहता है कि भैया, कि आप मेरे यहाँ पे चलिए और मेरा जहाज सुधार दीजिएगा चल के। जब वो कहता है तो वो पनडुब्बी, जो छोटी सी नाव संभालने वाला व्यक्ति, वो बोलता है कि साहब, मैं तो छोटी छोटी पनडुब्बियां संभालता हूँ, मैं छोटी छोटी नाव संभालता हूँ, इतने बड़े जहाज को मैं नहीं संभाल पाऊंगा। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप एक बार चलिए तो ये देखिए तो चल के। जब वो व्यक्ति वहां पे जहाज के ऊपर जाता है, जहाज को देखता है, जब वो देखता है तो उसके मालिक भी वहीं खड़े होते हैं और उस जहाज के ऊपर जाता है तो 2-4 घंटे वो जहाज पे घूमता है। अब वो घूमता है
तो वो एक चीज देखता है, 1 घंटे में एक चीज, हर चीज पे जाके वो रुक जाता था कि ये कहाँ पे कैसे चलती है, ये कहाँ पे कैसे चलती है। जब वो सारी मशीनों को देख रहा था और देखते देखते एक ऐसी जगह पर वो पहुंचा जहाँ पे उसे थोड़ी मिस्टेक दिखी। जब मिस्टेक दिखी तो वहां पे वो सोचने लगा। जब सोच रहा तो मालिक जो उसका जहाज का मालिक था वो काफी खुश हो रहा था कि देखिए इतने बड़े बड़े इंजीनियर जो जहाज को नहीं संभाल पाए, छोटी सी नाव संभालने वाला व्यक्ति कैसे संभाल पाएगा। तो वो जो नाव संभालने वाला व्यक्ति था वो अपने जो सामान लाया था उसमें से, जो नाव संभालने वाला व्यक्ति होता है वो अपने झोले से एक हथौड़ी निकालता है। हथौड़ी निकालने के बाद वो 2-4 हथौड़ी मारता है। जब मारता है तब वो जहाज पूरी तरीके से अच्छा हो जाता है। जब अच्छा हो जाता है तब मैनेजर से बोलता है आप इस जहाज को चलाइएगा। जब जहाज को चालू करते हैं तो जहाज पूरी तरीके से अच्छा हो जाता है, जहाज चालू हो जाता है। जब जहाज चालू होने के बाद जब उनका जो मालिक था, उन मालिक ने अपने मैनेजर से बोलता है कि आप इससे जाके पूछिए कि उनका बिल कितने का हुआ। जब मैनेजर उनके पास जाता है, जो नाव संभालने वाला व्यक्ति है, कि आपने जहाज को ठीक किया तो आप बताइएगा आपका बिल कितने का हुआ। तब वो बताता है कि 1 लाख रुपए। जब 1 लाख रुपए बताता है तो वो मैनेजर शॉर्ट लग जाता है। मैनेजर कहता है कि 1 लाख रुपए। तो वो कहता है कि आप मुझे ऐसा करिएगा, आप मुझे बताइएगा लिख के कि 4 हथौड़ी मारने के 1 लाख रुपए। तो वो बोलते हैं, वो पर्चे पे लिख के बताते हैं कि ये इस काम के हैं। तो उसमें पर्चे में लिख के बताते तो वो मैनेजर बहुत ही मुस्कुराता है। जब मुस्कुराने के बाद जब मालिक के पास ले जाते हैं उस पर्चे को, उस बिल को, तो उसके सामने वो जब मालिक देखते हैं कि 20 रुपए जो थे हथौड़ी मारने के थे। हथौड़ी तो कोई भी मार सकता है, ये 20 रुपए हथौड़ी मारने के हैं, लेकिन ये हथौड़ी पूरे जहाज में कौन सी जगह पे मारनी है, ये उसके हैं 99,980 रुपए, जो इस चीज के रुपए हैं। तो वो जो उसका जहाज का मालिक था वो काफी खुश होता है और उसका बिल का जो भी पैसा देता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो बड़े बड़े काम हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग ही उस काम को अंजाम दे सकते हैं। छोटे लोग भी उस काम को अंजाम दे सकते हैं, छोटे लोग भी उससे अच्छा बेहतर कर सकते हैं।